दोस्तों, क्या आप भी अपना पैसा सेव करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं, अलग अलग जगह पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं या फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं? तो आपने जरूर सोचा होगा आज के टाइम में अपना पैसा बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में लगाने के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी बारे में है। अगर आप ये बातें सुन लेंगे तो आप अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में शायद कभी ना लगाएं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टॉपिक है जो आग की तरह आजकल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आपने भी कभी ना कभी या तो इसमें इन्वेस्ट किया होगा या फिर इसके बारे में सुना तो जरूर ही होगा, और आपके भी दिमाग में आया होगा कि ये बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी असल में है क्या। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और ये काम कैसे करता है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। लेकिन मैं इन शॉर्ट दोबारा बता दूं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की डिजिटल करेंसी होती है जो डिजिटली ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, ये टैंजिबल नहीं होती, ये विजिबल नहीं होती, ये सिर्फ डिजिटली वर्क करती है। लेकिन फिर भी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की एक एक्सप्लेनेशन, एक डेफिनेशन होने के बाद भी एक क्लैरिटी नहीं देती है ये कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी असल में एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये सिर्फ एक एक तरीके का गैम्बल है। तो एक क्लैरिटी नहीं है किसी के भी माइंड में। और साथ ही में अगर हम देखें तो कुछ कंट्रीज में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल टेंडर ऑफ मनी का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन स्टिल इंडिया में इसको लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं माना जाता है। इसमें इन्वेस्ट करना या इसको होल्ड करे रखना अलाउड है, लेकिन इसको आप सेल या परचेज में यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते भी होंगे, काफी लोग उनमें से ऐसे होंगे जो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्रिप्टो करेंसी का जो फ्लक्चुएशन रेट है, यानी कि जो जिस दर से ये घटती या बढ़ती है, वो 30% से ज्यादा है पर डे का। यानी कि एक दिन के अंदर ही इसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है, बहुत ज्यादा घट भी सकता है। तो सोचिए, आपने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली, एक रात आप सोए, एक सुबह आपने उठ के देखा कि क्रिप्टो करेंसी के रेट बहुत ज़्यादा गिर गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। दोस्तों, यही रीज़न है कि कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टेबल करेंसी नहीं है। इसका रेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत जल्दी घट जाता है। दोस्तों, फिर भी बहुत लोग हैं जो बिटकॉइन या क्रिप्टो में इंटरेस्टेड होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इसका रीज़न ये है कि एक तरीके का हाइप है लोगों में, एक तरीके की भगदड़ है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी खरीदना है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, बहुत स्कोप है, आगे जाके एग्जिस्ट कर सकता है, हो सकता है आगे जाके इंडिया में भी ये लीगल टेंडर ऑफ मनी हो जाए। इसलिए लोग इसमें पैसा लगाते रहते हैं और साथ ही में लोगों में एक तरीके की एक्साइटमेंट है बिटकॉइन को लेकर, क्योंकि इसका हाइप ही पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा बना दिया गया है कि लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो 2010 में बिटकॉइन जो 100 रुपए का होता था, 2020 में उसकी वैल्यू करोड़ों में हो गई थी। और इसलिए लोग एकदम से पागल हो गए बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के पीछे। वरना उससे पहले तो लोगों को, आधे लोगों को पता भी नहीं होता था कि ये असल में है क्या। दोस्तों, बिटकॉइन असल में एक एक्सचेंज के मीडियम की तरह चालू हुआ था कि डिजिटली हम बिटकॉइन ट्रांसफ़र करके हम कुछ भी परचेज या सेल कर सकते हैं। लेकिन अब ये एक मीडियम बन गया है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिससे लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और ये एक बीमारी की तरह से पूरी दुनिया में फैल गया है। लेकिन ये सारी इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं, ये एक तरीके से उनका ब्लाइंड ट्रस्ट है। ये उनको पता नहीं है कि बिटकॉइन असल में
है क्या चीज़ और ये वर्क कैसे करता है, लेकिन फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। बिटकॉइन का कोई फ्यूचर नहीं पता है किसी को कि बिटकॉइन आगे जाके एग्जिस्ट करेगा या नहीं, आगे जाके बिटकॉइन यूज़ कोई करेगा या नहीं करेगा, बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है। लेकिन फिर भी लोग इसमें इसको एक प्रॉफिट का मीडियम बना के उसमें इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिस चीज़ का हमें फ्यूचर ही नहीं पता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना क्या सही है या गलत? इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना सही नहीं है। आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्ट तभी करिए जब आप ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं। अगर आप जल्दी इसमें पैसा लगाएँ और फिर जल्दी इसको वापस निकालना चाहें, तो बिटकॉइन आपके लिए सही है नहीं है। अगर आपके पास इतना पैसा है, जिसको आप गँवा सकते हैं या फिर जिसके लिए आप वेट कर सकते हैं कि बिटकॉइन का रेट जब काफ़ी सालों बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब आप उसको निकालें, तो आप बिटकॉइन में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि बिटकॉइन सब लोगों का पैसा लेकर डूब जाए, खत्म हो जाए एकदम। साथ ही में इसका एक लॉस और हो सकता है कि क्योंकि बिटकॉइन में ना तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, ना ही कोई बैंक इन्वॉल्व होता है। मतलब कि आपके और क्रिप्टो करेंसी के बीच में कोई और नहीं है। सिर्फ आपको पता है आपके पास कितने बिटकॉइन है या आपके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है। तो बाय चांस अगर वैसे तो इसमें हैकिंग वगैरह होना इतना आसान नहीं है, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है। इतनी टेक्नोलॉजी अगर बन जाए कि कोई हैकर आपके बिटकॉइन हैक कर ले या फिर आपके बिटकॉइन आपसे आपके अकाउंट से ट्रांसफर करके अपने पास ले ले, तो आप किसके पास जाएंगे अपनी कंप्लेंट लेकर? क्योंकि ना आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, ना आप बैंक के पास जा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो बीच में कोई इन्वॉल्व था ही नहीं। तो अगर कोई भी अप या डाउन होता है, तो आपके पास कोई नहीं है जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकें। के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक और शेयर।